नारायण मोहिनी रूप में भाग रहे हैं और भोलेनाथ उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे, ऐसी कथा आती है। जानते हो, एक व्यक्ति ऐसा बचा था सारी दुनिया में जो मोहिनी रूप को देखकर उसके मन में काम नहीं था, उसके मन में इच्छा प्रकट हुई कि ऐसी तो मुझे बेटी मिल जाए, ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, भगवान ऐसी कृपा करें। तो महाराज वो जानते हो वो कौन था व्यक्ति? वो थे सूर्य भगवान। कौन थे? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के मन में ऐसी इच्छा हुई थी मोहिनी को देख करके कि ऐसी सुंदर तो मेरी बेटी मुझे मिल जाए। तो भगवान भागते भागते सूर्य को आशीर्वाद दे गए, अब की बार हमने ये जो रूप लिया है ना, इस रूप से सारी दुनिया में काम व्याप्त हो गया है, सारे लोग कामांध हो गए हैं। लेकिन अब की बार रूप जो धारण करेंगे, अगली बार तुम्हारी बेटी भी बनेंगे और ऐसा रूप लेकर आएंगे जिसको एक बार देखने के बाद में दुनिया में जो दुनिया का शत्रु है, जो जीव का शत्रु है काम, वो काम सदा सदा के लिए मर जाए, काम जलकर शांत हो जाए। भगवान ने ऐसा वरदान दिया था सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान द्वापर युग में बरसाने के राजा बने हैं। क्या नाम पड़ा था जी इनका? श्री वृषभानु जी महाराज। क्या नाम पड़ा था? वृषभानु। ये सूर्य भगवान नहीं अवतार लेकर आए थे, भगवान की इनको प्रसन्नता मिली है, आशीर्वाद मिला है। अब द्वापर युग में सूर्य भगवान का अवतार हो गया और भगवान ने वरदान दिया था कि तुम्हारी बेटी बनकर आएंगे और ऐसा रूप लाएंगे जिसको देखने से सारे लोगों के हृदय का जो शत्रु है काम, वो काम जलकर शांत हो जाए, एक बार नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाए। तो महाराज भगवान नारायण अपने लोक में विचार कर रहे थे कि मैं ऐसा कौन सा रूप है जिसे लेकर के जाऊं। भगवान खूब विचार किए, किसको भेजूं मैं, कौन सा रूप है वो जिसके दर्शन से, जिसका नाम लेने मात्र से लोगों का शत्रु काम जलकर नष्ट हो जाए। भगवान विचार कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? दर्पण था, दर्पण। जैसे अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल होता है ना, ऐसे बैकुंठ में तो महाराज आनंद ही आनंद है। तो बैकुंठ में भगवान ने क्या देखा है? अपने स्वरूप को दर्पण में निहारा है। ये भगवान बहुत लीलाएं करते हैं, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। दर्पण में अपने चेहरे को निहारा। भगवान के सिर पर जो मुकुट था ना, वो मुकुट उतार करके भगवान ने एक तरफ रख दिया और अपने घुंघराले केसों को खोल करके खड़े हो गए दर्पण के सामने। अपने ही स्वरूप को देख रहे थे तो एकदम से जैसे हम मोबाइल में सेल्फी लेते हैं ना, फोटो खिंच जाता है, ऐसे ही भगवान का वो चित्र उस दर्पण में छप गया। बोले यही है स्वरूप जिसका नाम लेने मात्र से लोगों के हृदय का शत्रु काम नाश हो जाएगा। भगवान ने अपने उसी स्वरूप का श्रृंगार किया। सुंदर माथे पर टीका लगाया, आंखों में काजल लगाया, होठों पे लाली लगाई और सुंदर वस्त्र पहनाए। भगवान का वो चित्र शीशे में से, उस दर्पण में से बाहर निकलकर भगवान के सामने आ गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु क्या आज्ञा है। तब भगवान बोले कि तुम वृषभानु महाराज के यहाँ जाओ, बेटी रूप में जन्म ले लो, बेटी रूप में अवतार लो। तुम हो जिसका नाम लेने मात्र से लोगों के हृदय का शत्रु काम नाश हो जाएगा। तुम हो जो मेरे भी मन को अपने में बस में कर लोगी।
यही भगवान की जो आकृति थी, जो स्त्री रूप में सजाई है, वही आकर के वृषभानु महाराज की बेटी के रूप में अवतार ली है। जानते हो इस वृषभानु जी महाराज की बेटी का नाम क्या है? इन्हीं का नाम है राधा। अब बताओ, राधा में और कृष्ण में कोई अंतर है? एक तो भगवान पुरुष रूप से भी आए हैं और एक स्त्री रूप में भी आए हैं। वस्तुतः तो बात क्या है, ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है। भगवान पुरुष रूप में आते क्यों हैं? मनुष्य बनकर क्यों आते हैं? ताकि वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान पाए, भगवान को हम देख सकें, इसलिए भगवान मनुष्य रूप लेते हैं। नहीं तो भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान को तभी तो कहा गया है कि भगवान है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन भक्तों के लिए वो साकार भी बन जाता है। भक्तों ने जिस भाव से उसको चाहा, उसी भाव में आकर के उसको दर्शन दे दिए। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोज करता है भगवान की, भगवान उसको मिलते हैं। इसीलिए भगवत प्रेमियों, हम सभी लोग गाते हैं कि राधा तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। तीनों लोकों का तारण करने वाला जो है सो तेरे अधीन है। ब्रज में तो भगवत प्रेमियों राधा की बड़ी महिमा है। ऐसी महिमा कि महाराज ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो राधा 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 बोलते हैं, भगवान कृष्ण तो उनके पीछे पीछे चलते हैं और ये सोचकर चलते हैं कि राधा नाम जपने वाले के चरण की धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा सुंदर है राधा नाम। ओ राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, हो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। दिल की कली खिल
जाए। सच कहता हूँ माता तकदीर बदल जाए। ओ सच कहता हूँ माता तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की हरि हरि बोल। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कैसे तेरा भजन करूं, इतना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। ओ साधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ओ सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। मेरा दम ही निकल जाए। सच कहता हूँ माता तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ माता तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ
तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रार्थना है, तेरे चरणों की धूल हमें ऐसे ही मिलती रहे जैसे ये आज हमें मिली भागवत कथा। हम सभी तुम्हारे चरणों में बैठ करके खूब प्रेम भक्ति के साथ में श्रवण किए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि आज कथा का समापन है और कल आपके इसी मंदिर में सभी लोगों को पता होगा शिव परिवार की कल स्थापना हो जाएगी। मंदिर में रोजाना कौन कौन आता है? हाथ उठा के बताओ जरा, जो रोज आते हैं कंटिन्यू। हाँ, इन बुढ़ी बुढ़ी माताओं को ना बिल्कुल मना ही ना करे रजाई में से निकलने को। जाने काहे को बैठी है, कहा करेंगी, कहा करना चाह रही है। अरे जीवन में बहुत कुछ कर लियो, अब तो मंदिर जाने की आदत डाल लो, यही काम आएगा। रोजाना मंदिर ना जाए हो जाए पर कुंभ नहाने जरूर जाएंगे। कुंभ लगो है, ध्यान देना, कुंभ नहाने का भी उसी को अधिकार है जो घर के पास में मंदिर जो है ना उसमें रोजाना जाता हो। हाँ, यूं कहते हैं एक ही बार नहा लो बस जीवन भर में, ऐसा नहीं होता। कुंभ जाने का अधिकार, गिरिराज जी की परिक्रमा करने का अधिकार, वृंदावन में, हरिद्वार में कहीं भी जाने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है जो रोजाना नियम से घर के पास जो मंदिर है उसमें जाता है। लोग बाग ना घर में जो मंदिर होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो तो पड़ा है सूना है, उसमें जोत बत्ती भी नहीं जलाते। घर का मंदिर सूना कर दिया और घर के पास जो मंदिर है वो भी सूना पड़ा है। उसमें भी आरती होती है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रखा है, ढोल बजता है, इलेक्ट्रॉनिक शंख बजता है, इलेक्ट्रॉनिक मजीरा बजते हैं। मंदिर में आरती के समय पर कोई नहीं होता। भले ही तुम हरिद्वार जाओ, भले ही काशी जाओ, भले ही प्रयागराज जाओ, कोई जाने का फायदा नहीं है। उसको अधिकार है जाने का जो घर के पास वाले मंदिर में नित्य प्रति जाता हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मंदिर में रोजाना जाओ, मंदिर में रोजाना जाकर के भगवान शिव को जलार्पण करो, जल चढ़ाओ एक लोटा। सा मुखड़ा घुंघराल केस, कलयुग का राजा खाटू नरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। कलयुग का राजा खाटू नरेश, प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल केस, हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी, हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी।
बैठा ये तो दरबार अपना लगा के। बन सवर के बैठा वो तो दरबार अपना सजा के। देख लो करिश्मा शाम चरणों में सर को झुका के। देख लो करिश्मा शाम चरणों में सर को नवा के। कष्ट मिटे टुकड़े मिटे तेरा छुटकारा है मेरा श्याम धनी हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा खातून रे हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। श्याम प्यारे का करते हैं दर्शन। आ रहे हैं लाखों श्याम प्यारे का दर्शन करेंगे। ध्यान से जो देखो इनके चेहरे में है वो आकर्षण हो। ध्यान से जो देखो इनके चेहरे में है वो आकर्षण। दीवाना कर देता ऐसा जादूगारा है मेरा श्याम धनी हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा खातून रे हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। बोलिए श्याम प्यारे की दुलारा है मेरा श्याम धनी भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। वो तुम्हारे का सहारा है मेरा श्याम धनी अरे हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी मेरा श्याम धनी ओ मेरा श्याम धनी मेरा श्याम धनी ओ मेरा श्याम।
बोले खाटू नरेश की, बोले श्याम प्यारे की, लख दातार की। वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर के चा आता हूँ। राम सिंह कौशिक, कौशिक 500 रुपए की एक सुंदर सेवा आई है। बिन डोर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर के चा आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। आए सभी भक्त भगवान के चरणों में अपना अपना मस्तक रखें। जय हो। हीरे जैसी आंखें, आंखों में लाखों बातें, बातों में रस की बरसात, मुझ में प्यार की प्यास जगाए, मुझ में प्यार की आस जगाए, मुझ में प्यार की आस जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले, मुझ पे जीने की आस बढ़ाए, मुझ में जीने की आस बढ़ाए, मुझ में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। वो तेरे चेहरे में वो जादू है, मैं रोक नहीं पाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, मैं रोक नहीं पाता हूँ। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे राधे राधे।
और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अब श्री सुदामा चरित्र की कथा बताई है। आइए हम सभी लोग भी बड़े ही ध्यान से उसको भी सुने। इसके बाद में कथा को हम सभी लोग विराम करेंगे। एक बार भाव से बोलेंगे सभी, बोलिए बलराम भैया की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोरदार तालियां बजा दो बच्चों के लिए। हैं राम श्याम की जोड़ी। ये हमेशा कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे। कथाओं में ऐसा व्यास जी भी कथा बताते हैं व्यास गद्दी से, लेकिन वेदों में ऐसा वर्णन है कि सुदामा जी जैसे भक्त बहुत कम होते हैं दुनिया में। सुदामा जी भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना। और बात समझ में नहीं आती कि भगवान का भक्त कोई भगवान को खाने वाली चीज कैसे खा सकता है और भगवान के भी हिस्से के खा जाए, ये समझ में नहीं आती। तो हमने गुरुजी से ऐसा प्रश्न किया था कि गुरुजी हमारे देखो भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं जो अपने हिस्से का भी भगवान को दे डाले। और कथाओं में हमने सुना है व्यास जी बताते हैं कि सुदामा जी कृष्ण के हिस्से के चने खा गए। गुरु माता ने चने दिए और कहा कि बेटा जाओ लकड़ियां ले आओ वन से। रसोई बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। लकड़ी लेने के लिए दोनों जा रहे थे तो चने दे दिए, बोले भूख लगेगी रास्ते में तो कुछ खा लेना। सो भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खाए। लेकिन क्यों खाए, ये बात बड़ी समझने लायक है। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा जो गुरु मां ने चने दिए थे ना सुदामा जी को, कृष्ण और बलराम दोनों के लिए खाने के लिए, वो चोरी के चने थे। काहे के चने थे जी? वो चोरी के। गुरु मां के आश्रम के चने नहीं है। कोई चोर जहां आश्रम था उसी गांव में रात को चोरी कर लाया था। एक ऐसा परिवार था जो भिक्षा मांग करके खाता था, वो गरीब परिवार। तो उस गरीब परिवार को किसी ने चने दिए थे खाने को, तो सभी लोगों ने वो चने खाए और पानी पी लिया। बचा करके रख दिए थे कि सवेरे जब उठेंगे तो इन चनों का प्रसाद खा करके पानी पी करके सभी अपने अपने काम पर निकल जाएंगे, मांगने को जो भी है। तो पहले दीवाल में अलमारी होती थी, तो वो चने उन्होंने उस दीवाल में जाकर के रख दिए थे। कच्ची दीवालें थी। चोर आया रात को, चोर ने धन समझ करके वो चने वाली जो पोटली थी उस पोटली को चुरा लिया। अब उसने गांव से बाहर जहां आश्रम था, आश्रम के इर्द गिर्द उन चनों को खोल कर देखा तो बड़ा दुख हुआ कि आज तो बताओ धन तो मिला नहीं, रुपया पैसा तो मिला नहीं, एक मुट्ठी ये चने मिले हैं, इनका मैं क्या करूंगा। तो सोचा कि आश्रम है, आश्रम के बच्चे हैं, ये खा लेंगे, काहे को फेंकूं। सो वो पोटली जो थी चने वाली वो उसने आश्रम की दीवार के इस पार फेंक दी। वो आश्रम में जाकर के गिरे चने। गुरु मां ने सुबह उन चनों की पोटली को देखा तो मन में ऐसा भाव आया कि किसी हमारे गुरुकुल के शिष्य को किसी ने दिए होंगे, ये यहाँ पे गलती से आ गए हैं। गुरु मां ने ऐसा समझकर उन चनों की पोटली को उठाकर संभाल के रख दिया था। जब राम कृष्ण और बलराम सुदामा जी जब लकड़ी लाने के लिए वन जाने लगे तो गुरु मां ने बलराम जी को तो किसी और सेवा में लगा दिया, कृष्ण और सुदामा जी को आज्ञा दी कि तुम दोनों जाकर लकड़ी ले आओ
और वो चने की पोटली हाथ में दे दी। इस चने के पोटली के बारे में सुदामा जी को पता था, क्योंकि सुदामा जी जब कोई और कार्य करने के लिए गांव में गए थे तो वो गरीब परिवार रोते हुए मिला था, हाय हमारे चने ले गया कोई, हमारे चने चोरी करके ले गया कोई। तो सुदामा जी ने उनसे पूछा, भैया कैसे चने थे तुम्हारे, कैसे क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि पोटली थी, दीवार में रखी थी, चोर आके चोरी कर ले गया। और वो रो रो करके, छाती पीट पीट करके ये श्राप भी दे रहे थे कि उन चनों को जो खाएगा वो हमसे भी ज्यादा गरीब होगा। उन चनों को कोई पचा नहीं सकता, यह हमारे गरीब परिवार का श्राप है कि वो जो खाएगा वो हमसे भी ज्यादा दीनहीन गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी को जब वो पोटली गुरु माँ ने दी तो जैसा उन्होंने नाम नक्शा निशान बताया था वो पोटली से काफी मिलता जुलता था। तो सुदामा जी को ऐसा लगा कि ये चने कहीं ना कहीं उस गरीब परिवार के तो नहीं है, लेकिन गुरु माँ ने दिए थे। तो वो चने लेकर के अपने साथ में सुदामा जी कृष्ण के साथ लकड़ी लाने के लिए वन को चले गए। वन में जाकर के सुदामा जी ने निर्णय कर लिया कि मैं इन चनों को कृष्ण को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो मेरा परम मित्र है, मैं इसको गरीब कैसे होने दे सकता हूं। सुदामा जी ने मन में विचार कर लिया कि मैं गरीब हूं, भले ही हो जाऊं, लेकिन मैं अपने मित्र कृष्ण को गरीब नहीं होने दूंगा। और इसलिए सुदामा जी ने वो चने स्वयं खाए थे, कृष्ण को नहीं दिए थे। और जिसका कारण कथा में आगे हुआ कि सुदामा जी जो थे गुरुकुल से जब पढ़ लिख करके वापस अपने घर गए तो इनको गरीबी ने घेर लिया, असहाय गरीबी आई। विधाता ये गरीबी कभी किसी को ना दे, क्योंकि गरीबी में भगवत प्रेमियों पराये तो पराये, अपने भी पराये हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि विधाता गरीबी बैरण किसी को न आए, गरीबी में हो जाते, गरीबी में हो जाते अपने पराए, विधाता गरीबी बैरण किसी को न आए। गरीबी किसी को ना आए, नितांत गरीबी ने घेर लिया सुदामा जी को। बार बार धर्मपत्नी ने समझाया, चार चार बेटा है, द्वारकाधीश बहुत बड़े राजा हैं, तुम्हारे मित्र हैं, उनके पास चले जाओ। तो सुदामा जी बार बार धर्मपत्नी के कहने पर द्वारका गए और 3 मुट्ठी तांदुल लेकर के गए थे। 3 मुट्ठी तांदुल भगवान ने देखे, आंसू निकल पड़े। सुदामा मुझे अपना मित्र भी कहता है और मुझसे मांगने में भी शर्माता है। भगवान ने 1 मुट्ठी तांदुल में मानो सारे दुख दर्दों को दांत के तले दबा करके, चबा चबा करके संकटों का नाश कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोकों का राजा सुदामा जी को बनाया। तीसरी मुट्ठी खा करके 3 लोक का दान दे रहे थे सुदामा को, त्रिलोकी का नाथ बना रहे थे। तो माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और वो प्रसाद समस्त रानियों ने मिलकर के पाया। भाव से बोलिए एक बार, भक्त सुदामा की धन्य है श्री सुदामा जी, जिन्होंने भगवान को गरीब होने से बचाया। ऐसे थे सुदामा जी। आज देखो कथाओं में तो सुदामा जी जगह जगह नाच रहे हैं। सुदामा जी को तो एक खिलौना समझ लिया है मानो। ये कितना बड़ा दुख है। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और भगवान के परम भक्त हैं। भाव से बोलिए एक बार राधे राधे। आइए कथा को विराम करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अब अंतिम उपदेश दिया है। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। सुदामा जी की कथा के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ करवाया है महाभारत के युद्ध के बाद, और फिर द्वारका में जाकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होते ही
सुखदेव जी ने कथा को विराम किया और कहा कि राजन मेरी कथा यहाँ पर पूरी हो गई, अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर बोले कि गुरुदेव आपके श्रीमुख से जो ज्ञान की गंगा बही है इसको सुनकर के मैं धन्य हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैंने इस अमर कथा को पान करके अब मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, अब मुझे और कुछ नहीं जानना। तो सुखदेव जी बोले राजन कि कथा जिससे सुनी जाती है, भगवान का नाम जिससे सुना जाता है, उसे उसकी दक्षिणा अवश्य देनी होती है, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो कथा आपने सुनी है, अब मैं दक्षिणा मांगू? सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा। तो परीक्षित जी बोले गुरुदेव मांगो, क्या चाहिए? आपने कथा सुनी है। परीक्षित ने 7 दिन पहले एक प्रश्न किया था सुखदेव जी से। क्या किया था? सुखदेव जी से कहा था गुरुदेव मुझे यह बताओ जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, यही पूछा था ना। और सुखदेव जी ने 7 दिन कथा सुनाई, भागवत कथा। आज इसके बदले में दक्षिणा मांग रहे हैं। सुखदेव जी बोले परीक्षित मुझे अब ये बताओ क्या तुम मरोगे? क्या कहा है? क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने आधा सेकंड भी नहीं सोचा, फटाक से जवाब दिया कि जब मेरा जन्म ही नहीं तो मेरी मृत्यु कैसी? मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, आत्मा हूं। जन्म और मरण तो इस शरीर का होता है, मैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हूं। भगवत प्रेमियों ध्यान देना, यही तत्व है और हम सभी आत्माएं हैं। सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ सब कुछ इस शरीर को होता है, लेकिन अपना अंतर आत्मा जो है, जो हमारा असली स्वरूप है, वो इन सबसे अलग है। इसलिए अपने स्वभाव में आओ, अपने आत्मा स्वरूप में आओ, इससे बड़ा आनंद और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बस सुखदेव जी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। सुखदेव जी को लगा कि आज मैं माला माल हो गया, परीक्षित जी जैसे शिष्य को पा करके। और सुखदेव जी वहां से चले, हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले गए। परीक्षित जी महाराज, जैसा कि श्राप था तक्षक नाग के डसे जाने का, तो तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने डसा है क्योंकि श्राप की पूर्ति होनी थी, लेकिन परीक्षित जी महाराज तो तक्षक के डसे जाने से पहले ही परम मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जन्मे जाने फिर उसके बाद में सर्प यज्ञ किया है, और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज की कथा बताने वाले सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को अंतिम उपदेश दिया और कहा कि वैष्णवों में परम वैष्णव है श्री शिव शंकर भगवान। जैसे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री शंकर जी हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें ज्ञान की गंगा बहती है। और इस ज्ञान गंगा में जो गोता लगाते हैं वो इस दुनिया से तर जाते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जिनका नाम लेने मात्र से लोगों के हृदय के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परम वंदनीय श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उन्हें वंदन करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भागवत कथा आपने सुनी है 7 दिन, तो कल हवन यज्ञ में भी आपको आना चाहिए। जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए हैं वो जरा हाथ उठा के बताओ। सत्संगत और हर कथा नित मेरे घर में हो, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, काम नार प्यार जिमें लोभी प्रिय जिमें दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो राम।
जैसे लोभी को पैसा प्यारा लगता है, एक कामी व्यक्ति को नारी ज्यादा प्यारी लगती है, ऐसे ही हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे आप प्यारे लगते हो। एक भक्त को भगवान प्यारे लगते हैं। बिहारी जी से प्रार्थना है कि हे बांके बिहारी, अब कथा तो विराम हो गई, 7 दिन का ये बड़ा ही सुंदर समागम हुआ, बड़ी कृपा रही आपकी, लेकिन हे प्रभु ऐसी ही कृपा हम पर जीवन भर बरसाते रहना, भूल मत जाना हमको कि चले जाएंगे हम।